नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य जल्द शुरू करने का किया आग्रह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य की अधिकांश मांगों को दी स्वीकृति। पिछले कल मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से की थी चर्चा। आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दों को लेकर शिमला में हुई बैठक। नीति बनाने को लेकर विभागों ने दिए सुझाव। और कुल्लू के सोलंग में राज्य स्तरीय स्कीइंग व स्नोबोर्ड प्रतियोगिता संपन्न। प्रदेश भर से 200 खिलाड़ियों ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। इस मांग को लेकर उन्होंने कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य को रूसा के तहत किश्त जल्द जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों जदरांगल और देहरा में मार्च के अंत तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी भेंट की और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री अपना दिल्ली दौरा समाप्त कर आज शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचने पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर उनकी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सहयोग को लेकर भी चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स केंद्र में भेजे गए हैं उसके फॉलोअप के लिए बीच बीच में जाना होता है और उस दृष्टि से कुछ चीजों को विभिन्न विभागों में जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं उन सबको ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हमने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ पिछले कल 5 विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से मिलना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हमारे विकास के कार्य को गति मिले और केंद्र उसमें मददगार हमेशा रहा है और अब की बार उसमें और ज्यादा मदद करने के लिए हम सबको सहयोग दे ऐसा आग्रह करने के लिए हम केंद्र में गए थे और कल फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिलना हुआ है तो बहुत सारी चीजों को लेकर के बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ कल नई दिल्ली में हुई बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार की अधिकांश मांगों को स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय ने प्रदेश में अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड संरचनाओं के स्थान पर ईंट और मोर्टार के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्र ने प्रदेश सरकार को 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने एनएचएम के तहत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और शहरी आशा वर्कर की नियुक्ति प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राजनीतिक स्थिरता से ही कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र का विकास संभव हुआ है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाणा में करीब 20 करोड़ रुपए से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है जिससे सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे। उन्होंने कहा कि बंगाणा राज्य का ऐसा पहला ग्रामीण क्षेत्र है जहां सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। वीरेंद्र कंवर ने राजकीय विद्यालय सरोह में नए विज्ञान भवन का भी उद्घाटन किया। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पुलिस को अपराध व आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रदेश पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष इस पुरस्कार से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि पर प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली पुलिस थानों की रीढ़ है और अपराध नियंत्रण के लिए बेहद आवश्यक है।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1843 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 371, सोलन में 276 जबकि मंडी में 259 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में इस समय कोरोना के 9,752 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 9 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,961 हो गई है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। उपसमिति के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक में कहा कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में हजारों युवा आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं और सरकार इनके हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभागों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट को बजट सत्र तक अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आउटसोर्स कर्मियों को लेकर उचित निर्णय लिया जा सके। महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभागों के प्रमुखों को आउटसोर्स कर्मियों के सभी देय भुगतान तय समय पर सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भी बैठक में अपने सुझाव दिए। मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग में राज्य स्तरीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ये आयोजन सफल हो पाया है। मारकंडा ने बताया कि अटल टनल रोहतांग पर्यटन की दृष्टि से वरदान साबित हुई है और पिछले 15 महीनों में करीब 17 लाख पर्यटक लाहौल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता मार्च या अप्रैल माह में करवाई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में कुल्लू में आज जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला व पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रस्साकसी सहित कई तरह की खेलें करवाई गईं। एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन राम सिंह ने प्रतियोगिता के शुभारंभ पर कहा कि ऐसे आयोजनों से जहां युवा नशे से दूर रहेगा, वहीं स्वस्थ रहकर देश व प्रदेश की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लिया गया है। इस उद्देश्य से प्रदेश भाजपा 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चलाने जा रही है। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि ये अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश में 4 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया है। प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार द्वारा तीसरा विकल्प देने की घोषणा का स्वागत किया है। महासंघ के प्रांत महामंत्री मामराज पुंडी ने सोलन में पत्रकार वार्ता में कहा कि इस फैसले से शिक्षकों सहित सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को समुचित लाभ मिलेगा। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों सहित एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भी जल्द ठोस नीति बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करने के बाद शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य जल्द शुरू करने का किया आग्रह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य की अधिकांश मांगों को दी स्वीकृति। पिछले कल मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से की थी चर्चा। आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दों को लेकर शिमला में हुई बैठक। नीति बनाने को लेकर विभागों ने दिए सुझाव। और कुल्लू के सोलंग में राज्य स्तरीय स्कीइंग व स्नोबोर्ड प्रतियोगिता संपन्न। प्रदेश भर से 200 खिलाड़ियों ने लिया भाग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।